नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने क्लास की एक इंट्रोडक्शन दी थी और उसमें बताया था मैंने क्लास क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि क्लास में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और उनमें से एक था कंस्ट्रक्टर। और इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर को इन डेप्थ समझेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और प्रैक्टिकली समझेंगे। और हमेशा की तरह प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। चलिए कंस्ट्रक्टर को समझते हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लास जो होती है वो एक ढांचा ब्लूप्रिंट होता है जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहते हैं। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे कि सबसे ज़्यादा चलने वाली कार इस टाइम में इंडिया में है वैगन आर। तो वैगन आर जब लोगों ने सोचा हो कि वैगन आर बनाते हैं तो सबसे पहले उसका एक ढांचा स्पेसिफिकेशन बनाई होगी, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो। लेकिन एक स्पेसिफिकेशन बनाई होगी कि इसकी हाइट इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी और इतना इतना उसका वेट होगा, इंजन यहाँ पे होगा, सारी उसकी डिटेल बनाई होगी। वो जो डिटेल है ना, वो क्लास है। और जो उस डिटेल को इस्तेमाल करके, उस ढांचे को इस्तेमाल करके, उस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके, यानी कि उस क्लास को इस्तेमाल करके रोज हजारों नई कारें बन के आ रही हैं। वो हर एक कार जो फिजिकल कार चलती है वो कोई इस्तेमाल कर सकता है, उसको हम इंस्टेंस कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स वो एक इंडिविजुअल कार है जो उस ढांचे को इस्तेमाल करके बन रही है और ढांचा क्या है? क्लास है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है इसमें, इस सारी कहानी में? तो जब आप उस ढांचे को इस्तेमाल करके, क्लास को इस्तेमाल करके एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट बनते टाइम पे सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कंस्ट्रक्टर, जो कि कंस्ट्रक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम ही कंस्ट्रक्टर होता है। और वो एक स्पेशल मेथड है। और वो मेथड सबसे पहले कॉल होता है जब आप किसी भी क्लास की मदद से एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, अभी देखेंगे कैसे होता है। ठीक है। बट एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम ही कंस्ट्रक्टर होना चाहिए और वो सबसे पहले कॉल होता है जब भी एक इंस्टेंस बनता है। ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन इज अ स्पेशल मेथड जो कि विच इज कॉल्ड व्हेन, जब इंस्टेंस बनता है। और इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इस इन जब एक क्लास को आप न्यू करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और उसको आप ये भी कह सकते हैं मैं एक इस क्लास का नया इंस्टेंस बना रहा हूँ। दोनों चीजें आप यूज करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू इंस्टेंस बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। तो ये टर्मिनोलॉजी कभी ऑब्जेक्ट यूज होती है, कभी इंस्टेंस यूज होता है, बट आप एक ही है दोनों चीजें। एक ये अपने दिमाग में मान के चलिए। और न्यू का कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लिखते हैं न्यू फिर क्लास का नाम। ठीक है। तो उससे वो नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल पे चलते हैं दोस्तों। एक सिंपल क्लास बनाएंगे, कार की ही बनाएंगे, और उसके अंदर एक सिंपल कंस्ट्रक्टर होगा। देखते हैं कैसे काम करता है। ठीक है। तो अब हम आगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, यहाँ पे क्लासेस के अंदर मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल डॉट जेएस करके। ठीक है। फाइल बन गई। अब इसके अंदर दोस्तों हम एक क्लास बनाते हैं कार नाम से। ठीक है। और बहुत सिंपल क्लास है, उसमें कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ही हो गया। और कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है। चेक करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे पास ये क्लास, ये ढांचा, ये ब्लूप्रिंट रेडी हो गया। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? कॉन्स्ट माय कार ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कार। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ढांचे को इस्तेमाल करके, इस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। ठीक है। न्यू कार। जब मैं ये करता हूं दोस्तों न्यू कार, तब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, देखता है क्या इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नाम का फंक्शन है तो उसको कॉल कर देता है। ये वो करता है। ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा फाइल को। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नोड, और फोल्डर का नाम है क्लासेस, उस पे कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल डॉट जेएस। तो क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल कब हुआ? कंस्ट्रक्टर कॉल जब मैंने न्यू को किया। ठीक है। तो ये था सिंपल एग्जाम्पल।
अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा और मैं इसको करूंगा तब भी ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टर मेथड नहीं है तो कॉल नहीं होगा। तो आप बना सकते हैं क्लास बगैर कंस्ट्रक्टर के, लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर डालेंगे तो वो सबसे पहले कॉल होगा जब जैसे ही आप न्यू करेंगे और ऑटोमेटिकली वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम हमेशा कंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए, कुछ और नाम नहीं रख सकते इसका, इसका नाम कंस्ट्रक्टर ही होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर इसलिए है बिकॉज ये आपको मदद करता है इसको इनिशियलाइज करने में, स्टार्टिंग इसकी वैल्यू सेट करने में। कैसे? लेट्स से इस केस में मैं कहता हूं इस गाड़ी का दिस किसको रेफर करता है? उस ऑब्जेक्ट को जो नया बना है, दिस। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मॉडल नाम की प्रॉपर्टी डालो जिसकी वैल्यू लिख दो वैगन आर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसी के अंदर ही मैं कहता हूं इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ईयर नाम की प्रॉपर्टी बनाओ और उसके अंदर लिख दो 2023। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कर दिया, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डाल दिया कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब मैं एक मेथड बना सकता हूँ इसका नाम दे सकते हैं प्रिंट मॉडल एंड ईयर। मैंने प्रिंट है ना, और ये मैंने फंक्शन बना दिया। अब जब हमने फंक्शन बनाया तो इसके आगे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है जब आप क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मॉडल इज, मॉडल को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? दिस इस ऑब्जेक्ट का मॉडल की वैल्यू दो, ये आप कह रहे हो, दिस डॉट मॉडल कॉमा ईयर इज कॉलन और कॉमा दिस डॉट ईयर। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक फंक्शन बना दिया, यहां पे वैल्यू मैंने सेट करी इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब जब ये फंक्शन कोई कॉल करेगा तो क्या होगा, कंसोल लॉग के अंदर ये चीज आ जाएगी। तो इसको मैं कॉल कर लेता हूं, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कहता हूं डॉट प्रिंट मॉडल एंड ईयर। ठीक है, तो मैं इसको कॉल करता हूं तो क्या हुआ, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तब इसने कंस्ट्रक्टर कॉल प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद इसने प्रॉपर्टीज सेट करी है वाली जो हमने बताई थी, और सेट करने के बाद हमने जब इसके अंदर प्रिंट मॉडल एंड ईयर को कॉल किया तो इसने क्या किया, मॉडल इज वैगन आर स्पोर्ट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैगन आर स्पोर्ट्स डाला था, और ईयर इज 2023 बिकॉज ईयर मैंने यहाँ पे 2023 लिखा था, तो उसने वो प्रिंट कर दिया। तो इसमें हमने क्या देखा, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया, उसके बाद आगे मैंने किसी और मेथड में उसको इस्तेमाल कर। ठीक है, तो हमने देखा कैसे कंस्ट्रक्टर ने हेल्प करी हमें एक ऑब्जेक्ट को बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक अपनी नॉलेज जो मैंने सीखा है 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में मैं पहुंचा सकूं लोगों तक। फ्री में मैं सबको सिखाना चाहता हूं, नॉलेज सबके लिए फ्री होनी चाहिए, ये मेरा मोटो है। इस मोटो के साथ मैं चल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, इसको शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास विद अ कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट्स आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया था ना दोस्तों, वो कुछ इनपुट नहीं ले रहा था, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा था, पर आप इसको आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें मॉडल और ईयर हार्ड कोडेड है, जो भी बनेगी कार वो वैगन आर की 2023 ईयर की मॉडल की ही बनेगी। पर आप कह सकते हैं नहीं नहीं, कार जो है आप इसको फ्लेक्सिबल बनाइए, इसके अंदर कोई भी मॉडल कोई भी ईयर आ जाना चाहिए, तो वो भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, को नई क्लास बनाते हैं, क्लास कार फ्लेक्सिबल नाम से बना देते हैं इसको। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर जो है ना दोस्तों, यहाँ पे ये पैरामीटर ले सकता है। आप कह सकते हैं मॉडल नेम अंदर आएगा और ईयर अंदर आएगा। अभी और फ्लेक्सिबल होगा कि बाहर से कंट्रोल हो सकता है, कोई भी डाल सकता है, कोई सा भी मॉडल नेम हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है। और आप कहते हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉडल नेम है उसके अंदर डाल दो मॉडल नेम जो बाहर से आया है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ईयर है उसके अंदर ईयर डाल दो। ठीक है, और यही चीज प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट के लिए तो मैं यही मेथड इस्तेमाल कर लेता हूँ, प्रिंट मॉडल एंड ईयर। सो मॉडल इज दिस डॉट मॉडल नेम एंड ईयर इज दिस डॉट ईयर। तो फर्क क्या हुआ यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड कर रखा था, यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिए। तो अब इसको चलाएंगे कैसे, इसको चलाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट
माई कार फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कॉन्स्ट है यहाँ पे न्यू कार फ्लेक्सिबल। ठीक है। और अब जब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, यहाँ पे मैं अब आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ, वैल्यूज दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पैरामीटर डिफाइन करे, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट्स डाल सकता हूँ। तो ये हो गए हमारे मॉडल नेम और ईयर। तो हम यहाँ पे भी मॉडल नेम और ईयर दे सकते हैं। तो पहले हम कार बनाते हैं दोस्तों, मर्सिडीज एस क्लास। ठीक है। ईयर 2023, पहली कार हमने ये बनाई और माई क्लास इसको ऑब्जेक्ट 1 कर देते हैं। Sorry, इसको हम कहते हैं कि ये जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट मॉडल है ये। ठीक है। तो अब इसको चलाते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, अब जो है मॉडल का नाम मर्सिडीज एस हो गया, क्लास ये 2023 होगी। अब ये बाहर से कंट्रोल हो रहा है, अंदर हार्ड कोडेड नहीं है पहले की तरह, बाहर से कंट्रोल हो रहा है। तो जब मैंने इसको कॉल करा कार फ्लेक्सिबल और ये यहाँ पे दो, यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट दिए, ये आर्ग्यूमेंट उठ के इधर पहुंचे, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये मॉडल नेम में मर्सिडीज ऐसा आ गया, ईयर में 2023 आ गया, यहाँ से प्रॉपर्टी सेट हो गई और फिर मैंने जब इस मेथड को कॉल किया प्रिंट मॉडल ईयर, उसने उसको सेट कर दिया। तो क्या हुआ, ये और ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी क्योंकि अब ये तो कोई भी कार हो सकती है। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ माई कार ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू न्यू कार फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे अब मैं कोई भी कार दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ वैगनार, दोबारा दे दो वैगनार, एक वैगनार बना ली। और ये मॉडल कौन सा है, 2021 का मॉडल है। ठीक है। तो अब मैंने एक नई कार बना दी, है सेम ही टेम्पलेट, सेम क्लास है, ठीक है, सेम ढांचा है, सेम ब्लूप्रिंट है, लेकिन अलग अलग कारें बन रही हैं मुझसे। वैगनार बन गई और यहाँ पे मैं कहता हूँ वैगन ए डॉट प्रिंट मॉडल एंड ईयर इस पे। तो क्या होगा, तो पहले मर्सिडीज प्रिंट होगी, फिर वैगनार प्रिंट होगी, ईयर 2020 होगी। तो क्या होगा, अभी बहुत फ्लेक्सिबल हो गई है, बाहर से आप कुछ भी वैल्यू अंदर दे सकते हैं। तो ये हो पाया क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका पैरामीटर्स ले रहा है और आप उसको कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इस कंस्ट्रक्टर के वीडियो में इतना ही। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल जब भी आपने प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करना है, कोई भी चीज़ उसकी उस क्लास की इनिशियलाइज करनी है स्टार्टिंग फेज में, तब आप कॉल कर सकते हैं। और ये एक ही बार कॉल होता है, बार बार कॉल नहीं होता। ठीक है। और आप कॉल नहीं करते, न्यू लिखते ही अपने आप जावास्क्रिप्ट कॉल करता है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, पसंद आया तो प्लीज़ अगेन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।